नमस्कार दोस्तों, क्या आपका अकाउंट एसबीआई में है? क्या आपने अभी तक इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है? वह भी इसलिए कि आपको इसके लिए बैंक जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे-बैठे एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और इसके बाद आपको हर काम के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। वहीं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पर आना है और टाइप करना है एसबीआई ऑनलाइन और इसे सर्च करना है और यहाँ पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लिंक शो होगा। इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद एसबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा जो नेट बैंकिंग का है। अब यहाँ पर आपको पर्सनल बैंकिंग का ऑप्शन नजर आएगा और उसके नीचे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक मैसेज आएगा और इस मैसेज में लिखा हुआ है, अगर आपको बैंक के तरफ से नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड मिला है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। उस यूजर आईडी और पासवर्ड को यूज करके डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं मिला है तो आपको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करना है और फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछे जाने वाले डिटेल को फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर फिल करना है। अगर आपको अपना अकाउंट नंबर याद नहीं है तो इसे आप अपने बैंक के पासबुक से देख सकते हैं। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद आपको CIF नंबर फिल करना है और इसे भी आप अपने बैंक के पासबुक से देख सकते हैं। CIF नंबर फिल करने के बाद आपको अपने ब्रांच का कोड फिल करना है, यानी उस ब्रांच का कोड फिल करना है जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है। अगर आपको ब्रांच का कोड नहीं पता है तो आपको गेट ब्रांच नेम पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको लोकेशन सिलेक्ट करना है जहाँ पर आपका ब्रांच है, यानी सिटी का नाम सिलेक्ट करना है। सिटी का नाम सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने ब्रांच का नाम सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपके ब्रांच का कोड शो हो जाएगा। अब आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद ब्रांच कोड ऑटो फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपने कंट्री का नाम सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करना है, यानी वह मोबाइल नंबर फिल करना है जो स्टेट बैंक के साथ रजिस्टर्ड है। दोस्तों, मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको फैसिलिटी सिलेक्ट करना है जिसकी आपको जरूरत है। यहाँ पर 3 टाइप की फैसिलिटी दिए हुए हैं। पहला है फुल ट्रांजैक्शन राइट। अगर आप यह ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपको नेट बैंकिंग में पूरा राइट्स मिलेगा, यानी आप सब कुछ कर पाएंगे। वहीं अगर आप लिमिटेड ट्रांजैक्शन राइट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको लिमिटेड राइट्स मिलेंगे। वहीं अगर आप व्यू राइट्स सिलेक्ट करते हैं तो आप सिर्फ अकाउंट चेक कर सकते हैं, यानी कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, फुल राइट्स पाने के लिए आपको फुल ट्रांजैक्शन राइट्स सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद कैप्चा फिल करना है। और दोस्तों, नेट बैंकिंग में यूजर आईडी क्रिएट हो जाने के बाद यही यूजर आईडी आप योनो एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर फिल करना है और कंफर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन शो होंगे और यह ऑप्शन इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के लिए है। अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और अगर आप यह ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। बस आपका ATM कार्ड चालू होना चाहिए, यानी कम से कम एक बार इसका इस्तेमाल हुआ होना चाहिए। वहीं अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है
तो आपको दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, परंतु एक्टिवेशन के लिए आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास एटीएम कार्ड है और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके अकाउंट के साथ जो एटीएम कार्ड लिंक होगा उसका डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आप कार्ड नंबर देख सकते हैं, डिस्प्ले नेम देख सकते हैं और कार्ड का स्टेटस देख सकते हैं। दोस्तों इसे वेरीफाई करने के बाद अब आपको कार्ड को सिलेक्ट करना है और कंफर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद पेज कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर आपको कार्ड होल्डर का नाम फिल करना है, फिर एटीएम कार्ड की एक्सपायरी डेट फिल करनी है। इसे आप अपने एटीएम कार्ड से देख सकते हैं। इसके बाद आपको अपने एटीएम कार्ड का पिन एंटर करना है और फिर आपको कैप्चा फिल करना है। दोस्तों कैप्चा फिल करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका एटीएम कार्ड वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और उसका रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। इसके बाद यह पेज नेट बैंकिंग के रिटेल पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों आपको अपने अनुसार यहाँ पर अपना यूजर नेम फिल करना है। यूजर नेम फिल करने के बाद आपको इसे चेक करना है कि यह अवेलेबल है या नहीं। इसे पता करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह यूजर नेम अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों दूसरा यूजर नेम ट्राई करते हैं और फिर चेक करते हैं यह अवेलेबल है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यूजर नेम हमने यहाँ पर फिल किया था वह अवेलेबल है। अब आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और अपने नेट बैंकिंग के लिए पासवर्ड सेट करना है। यहाँ पर आपको वह पासवर्ड फिल करना है जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं और वही पासवर्ड को दोबारा एंटर करना है। और दोस्तों पासवर्ड सेट करने के लिए कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, वह यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको क्लोज पर क्लिक करना है। जो यूजर नेम और पासवर्ड आपने सेट किया था उसे यहाँ पर आपको फिल करके लॉगिन करना है और फिर कैप्चा फिल करना है। दोस्तों कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपका नेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया है, अगर आप एसबीआई में नया अकाउंट खुलवाते हैं और आप नेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और इसकी क्या प्रक्रिया है। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। वहीं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।